बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हमारे भाई हैं, ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, हमारे सर आंखों पे है, लेकिन ये तरीकाकार नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस का। बांग्लादेश को वो कुछ नहीं कह रहे, भारत को वो कुछ नहीं कह रहे, अफगानिस्तान को वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी ममालिक को नहीं कह रहे। पाकिस्तान की क्यों मंजी ठुक जाती है कि जनाब आप आएंगे नहीं तो आपके बंदे निकाल देंगे, पाकिस्तानी सारे नहीं निकाल देंगे। पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया में, जहां पे भी है काम करते हैं। अब मैं ये बातें कर रहा हूं ना, मेरे ऊपर एक और गद्दारी का पर्चा दे देंगे ये। हालांकि मैं आपको एक चीज सुनाता हूं। यहाँ पे अमेरिकी सहाफी हैं जैक्सन, इन्होंने क्या लिखा, और अमेरिका के अंदर रहते हैं। इन्होंने लिखा कि विक्ट्री फॉर ईरान इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, कि ईरान की जीत इंसानियत की जीत है। ये शख्स अमेरिकी सहाफी अमेरिका में रहता है और इसकी फैमिली भी अमेरिका में रहती है। ना इसका कोई घर जलाएगा, ना इसके ऊपर कोई मुकदमा डालेगा, ना इसको जबरी तौर पे अमेरिकी फौज लापता करेगी, ना पेंटागन की ISI जो है या उनकी जो CIA है वो इसको लापता करके टॉर्चर का निशाना बनाएगी, ना इससे इगवा राय बयान करवाया जाएगा, ना इसके माँ बाप को हिरासा किया जाएगा, ना इसके बच्चों का स्कूल जाते हुए पीछा किया जाएगा, ना इसकी बीवी को पिस्तौल दिखाए जाएंगे किसी बेशरम के हाथ के अंदर पकड़े हुए। तो ये सारे काम नहीं किए जाएंगे इसके साथ। ना इसकी छत के ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे, ना इसके घरों को तबाह करेंगे, ना इसके घर के मीटर काटे जाएंगे, ना इसके खानदान के कारोबार बंद किए, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें वो अमेरिका में रहता है, उसको कितनी आजादी है, उसने बात की है, सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। अब पाकिस्तानी फौज तो अमेरिकी फौज के सामने कुछ नहीं है ना। अस्करी किबला हमारी फौज का पेंटागन है, उसको हमने कभी ना नहीं किया, वो इतने ताकतवर है। वो एक सहाफी को कुछ नहीं कह पा रहे और हम यहाँ पे जरा सा कोई बोले उसको निशाने इबरत बना देते हैं। कोई भी हो, ईमान वजारी जैसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, पकड़ के उसको भी जेल में डाल दिया। एक खातून है, प्रेग्नेंट है, कितनी जुल्म की बात है। वो सिर्फ बेसहारा का सहारा बनती है और क्या करती है, और तो उसने कुछ नहीं कहा था। नाज़रीन, ईरान ने कुछ चीजें बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते तो डेमुना का जो इनका एटमी प्लांट है या जो तनसीबात हैं इसराइल की, उन्हें हम मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते थे। ये बात उन्होंने की। जो जौहरी प्लांट है वहां पे इसराइल का डेमुना में, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग वाला मिसाइल था जो मारा गया है कुछ फासले पर। इसमें कोई नुकसान हुआ है इसराइल का, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, बहुत सारे लोग वहां पे जख्मी हुए, मारे गए, अस्पतालों में पहुंच गए, बड़ी तबाही हुई। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर हम चाहते तो जौहरी तनसीबात पे भी मार सकते थे, लेकिन अगर हमारी पुरअमन जौहरी तनसीबात पर दोबारा हमला किया गया तो डेबूना को तबाह कर दिया जाएगा। ये वार्निंग एक मरतबा फिर ईरान ने जारी कर दी है। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये कोशिशें यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से की जा रही हैं। खलीजी ममालिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी तेजी से अब कोशिश की जा रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को लड़ाई की बजाय बातचीत से खुलवा दिया जाए। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जो है उन्होंने ईरानी वज़ीर खारजा से राब्ता भी किया इस बारे में। तुर्की, कतर और जनूबी कोरिया के हम मनसूबों से भी इस पे बातचीत की गई है और सफारती हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और यह भी कोशिश की जा रही है कि जो तवानाई के बुनियादी ढांचे जहां जहां पे तवानाई के सोर्सेज मौजूद हैं ईरान में या खलीजी ममालिक में, उनको बिल्कुल भी टारगेट ना किया जाए। लेकिन इसराइल ने और अमेरिका ने यह पहले किया है। अब इसके ऊपर जो जवाब है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जवाब आया है जनाब ईरान की जानिब से भी। सबसे पहले तो जो सदर का जवाब है वो ये है, वो कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली हुई है सिवाय उनके जो हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी यहां से आप अपने जहाज ले जा सकते हैं। इन्होंने शर्त रखी हुई है कि आप वो करेंसी में पैसा दें और आप ले जाएं। अमेरिका क्योंकि हम पे हमला आवर है तो हम उसकी करेंसी में नहीं होने देंगे। एक तो इन्होंने ये भी शर्त रखी हुई है। वो कह रहे हैं सबके लिए खुला है, जो लेके जाना चाहता है ले जाते हैं यहां से, लेकिन शराइत के मुताबिक। जो हमारे खिलाफ है या हमारी सरजमीन पे हमले कर रहे हैं उनको हम ये सहूलत नहीं देंगे। इसके अलावा जो ईरानी वज़ीर खारजा है उन्होंने कहा जी आबनाए हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसका जिम्मेदार ईरान नहीं है, उसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी की और हमारे साथ लड़ाई की है। अब अगर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किए गए, यानी ये अमेरिका ने धमकी दी है ना कि अब वो अटैक कर देंगे। देखें जो 48 घंटे उन्होंने दिए थे उसमें से लगभग 30 घंटे गुजर गए, कोई 18-16 घंटे बाकी रह गए। अभी जब आप ये सुन रहे होंगे वीलॉग तो और टाइम गुजर गया होगा। तो लगातार वक्त गुजरता चला जा रहा है। तो अगले 12-14-18 घंटे में हमें इसकी डेवलपमेंट पता चलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करेगा 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद। तो धमकी तो दी थी कि पावर प्लांट जो है उनको तबाह किया जाएगा। तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पे बंद करने का इंदिया दे दिया। अब जो चीजें ईरान करेगा इसके बाद वो ईरान ने पहले ही अनाउंस कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया गया या हमारी जौहरी तनसीबात या बिजली घरों के ऊपर अटैक किए गए तो हम जवाब कैसे देंगे। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फिकारी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है, जो तर्जुमान है ईरान की अफवाज के फोर्सेस के।
उन्होंने कहा जी कि हम वो नहीं थे जिन्होंने जंग शुरू की और अब भी हम जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर दुश्मन हमारे बिजली घरों को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने मुल्क और अपनी कौम के मफादात की खातिर दिफा के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वो करेंगे। नंबर 1, अब वो बता रहे हैं क्या क्या करेंगे। नंबर 1, आबने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जब तक हमारे तबाहशुदा बिजली घर दोबारा तामीर नहीं हो जाते इसे फिर नहीं खोला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात उन्होंने की। 2, सेहूनी रजीम के तमाम बिजली घर, तवानाई के ढांचे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वसी पैमाने पर निशाना बनाया जाएगा, यानी इसराइल का तो बेड़ा गर्क कर देंगे वो कह रहे हैं। नंबर 3, खित्ते में अमेरिकी शेयर होल्डर्स वाली तमाम इस तरह की कंपनियां मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी जाएंगी, यानी जहां जहां पे अमेरिकन काम करते हैं उनके शेयर हैं, उनका पैसा जिन जिन कंपनियों के अंदर उनको हम तबाह कर देंगे। फिर 4, उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी अड्डों की मेजबानी करने वाले इलाकाई ममालिक के बिजली घर हमारे जायज अहदाफ होंगे, यानी जो ममालिक जिन ममालिक से अमेरिका अटैक करेगा हमारे ऊपर, उन ममालिक के जो बिजली घर है वो भी हमारा जायज हदफ होंगे, उनके ऊपर भी हम अटैक कर सकते हैं। ये जनाब ईरान की जानिब से वार्निंग जारी की गई। एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस वार्निंग के बाद कुछ नक्शे और तस्वीर सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर और नक्शे मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो खलीजी ममालिक है ना, यहाँ पे पूरी दुनिया में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। अफ्रीका में भी पानी मौजूद है, यूरोप में भी पानी मौजूद है, अमेरिका में हर बड़े आजम पे पानी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी किल्लत है। बहुत बड़े बड़े सहरा हैं, बहुत कम बारिश होती है, तकरीबन ना होने के बराबर दरिया है यहाँ पे। तो इन ममालिक के पास कुदरती मीठे पानी के वसाइल इंतहाई महदूद हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं जिसमें समुद्री पानी को लाखों अफराद के लिए पीने के काबिल बनाया जाता है। ये सऊदी अरब में 70% पीने का पानी जो है वो इसी तरह हासिल किया जाता है। ओमान में, कुवैत में, यूएई में, इन सारी जगहों के ऊपर समंदर के पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए से करामत बनाया जाता है। अब इनको तबाह किया जा सकता है और इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान की जानिब से। ये है जनाब बड़ी खबर। अब ये हैकिंग ग्रुप हंजला ने इस खित्ते में इसराइल के पानी और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम नक्शे शाया कर दिए हैं। ये ना सिर्फ इन्होंने नक्शे जारी किए हैं बल्कि इन्होंने ये बताया कि कहां कहां पे कौन कौन सी साइट्स मौजूद हैं और ईरान ये जानता है कि किसको कैसे कहां टारगेट करना है। अब ये एक और जगह पे आप देखें, ये ईरान की जानिब से तस्वीर जारी की गई हैं कि ट्रंप ने ईरान के तवानाई और पानी के ढांचे पर हमला किया तो उर्दन, सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और कतर में तवानाई और पानी के प्लांट्स मुमकिन हदफ हो सकते हैं, दावा किया जा रहा है। अभी ईरान की जानिब से हुकूमती सतह पे नहीं है, लेकिन ये तस्वीर अब हर तरफ गर्दिश कर रही है कि कौन कौन सी जगह कहां पे है जहां पे अटैक किया जा सकता है। नादरीन, इसके ऊपर ना लड़ाई जब से हुई है, मैं पहली मर्तबा आपको अब मौकिफ देने लगा हूं हमास का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमास का मौकिफ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मजलूम है वो तो फलस्तीनी है जो गाजा के रहने वाले हैं, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। हालांकि अब इसराइल ये चाहता है मामला लेकर जाए यूनाइटेड नेशन में और वहां जाके ये कहा जाए जनाब ईरान जो है क्लस्टर बम मार रहा है जिसकी इजाजत नहीं है। हालांकि इसराइल खुद फास्फोरस बम मार रहा है जिसकी बिल्कुल ही इजाजत नहीं है। और जो यानी इंसानी हकूक की बात पूरी दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई भी पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की बात कर सकता है, इसराइल नहीं कर सकता। जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंसानी हकूक की बात कभी भी नहीं कर सकती, जैसी उन्होंने तबाही फेरी है। जैसा कि नवाज शरीफ और जरदारी करप्शन के खिलाफ कभी भी बात नहीं कर सकते जो उन्होंने तबाही फेरी है, इसी तरह इसराइल इंसानी हकूक की बात नहीं कर सकता। तो हमास ने कहा कि ईरान पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए दिफाई लाइन है। हमास की अस्करी शाख के तर्जुमान अबू उबैदा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा बयान देते हुए, हम इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर की ताकतवर मिसाइलों के हमले पर बेहद फख्र महसूस करते हैं जो नए हरबों के जरिए दुश्मन की गहरी तरीन हुदूद को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह रद्द-ए-अमल न सिर्फ ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में है बल्कि गजा में जारी नस्लकुशी के पेश नजर भी है। अबू उबैदा ने कहा कि यह नाजी सेहूनी दुश्मन सिर्फ ताकत की जुबान ही समझता है और हर वार का दोहरा जवाब देना और इसे भारी कीमत चुकाना ही वो तरीका है जिससे इसकी जारहियत को रोकना मुमकिन हो सकता है। तो ये पहला एक स्टेटमेंट है जो एक हमास की जानिब से आया और इस स्टेटमेंट का बड़ा चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जनाब हमास तो कह रहा है कि ईरान ठीक कर रहा है और वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, ये जो कुछ भी ईरान ने किया इस हवाले से। नादरीन, हौसी बागियों ने भी एक ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि जो भी मिसाइल जा रहे हैं इसराइल की जानिब, उन्हें सऊदी अरब, यूएई और उर्दन वो उन्हें इंटरसेप्ट करके रोके ना, उन्हें रस्ते में तबाह ना करें। अगर इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइलों या हथियारों को या ड्रोन्स को रस्ते में रोका गया इन ममालिक की जानिब से, तो इन ममालिक को इसराइल का हिस्सा समझा जाएगा और फिर वैसा ही इनके साथ सलूक किया जाएगा। ये हौसियों ने कहा। ये बात ईरान ने भी शिकवा किया था कि हम मिसाइल इसराइल पे फेंकते हैं तो रस्ते में उर्दन, यूएई, सऊदी अरब ये उनको इंटरसेप्ट करके रोकते हैं।
और ये वहां जाने नहीं देते इसराइल की तरफ मिसाइल को। देखिए वो सारा जो दिफाई निजाम है वो अमेरिका के जेर असर काम कर रहा था, अमेरिकन उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो वो इसराइल की तरफ कभी भी मिसाइल नहीं जाने देंगे। ये बात ईरान को समझनी पड़ेगी। ये तो अरब ममालिक में लगे तो हुए थे सिस्टम, लेकिन हिफाजत तो एक्चुअली ये इसराइल की कर रहे थे। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उनका ये कहना है, चाहे कमर जुबान कायरा हो, चाहे हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी हैं बहुत सारे, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं ये गैर ज़रूरी थी, DGISPR को ये नहीं करना चाहिए था। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पे इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी, या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। और ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस किस्म का उनका लहजा था, जिस तरह से तज़हीक आमेज अंदाज में उन्होंने इमरान खान को बार बार मुखातिब किया, जिस तरह उनके मुंह से झाग गुस्से में निकल रही थी, ये सारी चीजें देखकर अंदाजा हो रहा है कि DGISPR जो अपनी मिलिट्री क़यादत है, आसिम मुनीर या बाकी लोग, उनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर चढ़ाई किए हुए थे। वहां पे मौजूद सहाफियों के मैंने चेहरे देखे, बहुत सारों के उतरे हुए थे। कुछ सवालात वहां पे होने चाहिए थे, वो सवालात वहां पे नहीं हुए बदकिस्मती से। एक तो ये किसी ना किसी सहाफी को पूछना चाहिए था कि इमरान खान अगर कौमी सलामती के लिए खतरा है तो क्या जिन करोड़ों लोगों ने उसको वोट डाला, बड़े पैमाने पर फॉर्म 45 के मुताबिक वो पूरे पाकिस्तान से जीता, क्या वो सारे करोड़ों पाकिस्तानी भी कौमी सलामती के लिए खतरा है? एक सवाल और पूछना चाहिए था। इतने सारे सहाफियों में किसी को हिम्मत करनी चाहिए थी। मैंने इस बारे में कोई जवाब या सवाल ऐसा अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, लेकिन ये होता तो वायरल हो जाता, ये होता तो हर तरफ जाता। कोई भी पूछ नहीं पाया मेरे ख्याल में। और ये सवाल होना चाहिए था कि जो इस्तिस्ना आर्मी चीफ ने लिया, उन्हें किस बात का डर है, यानी किस बात का खौफ है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने ये इस्तिस्ना किस खौफ की वजह से लिया? कौन सा ऐसा डर है जिसकी वजह से उन्होंने ताहयात इस्तिस्ना लिया कि सारी जिंदगी मेरे ऊपर कोई केस ना बने, मुझे एक दिन भी किसी मुकदमे का या जेल का सामना ना करना पड़े? ये इस्तिस्ना उन्होंने किस लिए लिया और इसकी इस्लामी और शरई हैसियत क्या है? यानी सहाबा इकराम ने नहीं लिया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अंबिया इकराम ने नहीं लिया, किसी ने इस किस्म का इस्तिस्ना नहीं लिया जैसा इस्तिस्ना इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। हाफ़िज़े कुरान है, उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लामी नुक्ता नजर से ये बात इंतहाई मायूब और गलत है, ये हमारी रवायात के खिलाफ है। लेकिन एक गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना उन्होंने लिया जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं हुआ। ये सवाल होना चाहिए था। अब DG साहब ने कुछ चीजें जो उठाई है ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वजीर आला के बारे में मुगल्लज़ात बकता फिरे। DG इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीजों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाजात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे